बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का लड़का रहता था। रामू के माता पिता की मृत्यु उसके बचपन में ही हो गई थी। उसकी देखभाल उसकी बूढ़ी दादी करती थीं। गांव वाले रामू को मेहनती, ईमानदार और होशियार समझते थे। लेकिन रामू के मन में हमेशा यह इच्छा रहती थी कि वह एक दिन इतना अमीर बने कि अपनी दादी की सारी परेशानियां दूर कर सके। गांव के पास एक घना जंगल था, जिसे लोग डर के कारण सांपों का जंगल कहते थे। कहते हैं कि उस जंगल में एक विशाल खजाना छिपा हुआ है और उस खजाने की रखवाली एक बुद्धिमान, विशाल और लाल आंखों वाला सांप करता है। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को चेतावनी देते। देखो बच्चों, यदि कभी तुम जंगल जाओ तो याद रखना, लालच मत करना। रामू को यह कहानियां सुनकर हमेशा उत्सुकता होती थी। वह कल्पना करता कि वह खजाने के सामने खड़ा है। उसकी आंखों में चमक और दादी की आंखों में खुशी के आंसू हैं। लेकिन डर भी था, सांप का। रामू अक्सर जंगल के किनारे जाकर बैठता और सोचता। क्या सच में कोई खजाना है? क्या सच में सांप खजाने की रखवाली करता है? एक दिन रामू ने निर्णय लिया कि वह जंगल में जाएगा और खजाने की खोज करेगा। रामू ने सुबह सुबह अपने छोटे झोले में रोटी, पानी, सूखे मेवे, एक छोटी चाकू और थोड़ी रेशमी रस्सी रखी और जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में कदम रखते ही उसे अजीब आवाजें सुनाई दीं। पक्षियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट और कहीं दूर से आ रही जानवरों की धीमी दहाड़। घने पेड़ों और झाड़ियों की छाया ने रामू के मन में डर पैदा किया। लेकिन उसका साहस और दादी के लिए प्यार उसे आगे बढ़ाता रहा। आगे चल के उसने देखा कि जंगल के बीचों बीच एक कुटिया है। उसने सोचा, हे भगवान, इतनी खतरनाक और घने जंगल में कौन रहता है? रामू ने साहस करते हुए उस कुटिया की तरफ बढ़ा। रामू ने देखा कि उस कुटिया में एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। तभी ऋषि खड़ा हुए और बोले, हे बालक, तुम जिस खजाने के लिए इस जंगल में आए हो, उस खजाने को पाना इतना आसान नहीं है। आज तक जो भी उस खजाने की लालच में आया, वो काला नाग से कभी बच के लौट नहीं पाया। वो खजाने की रखवाली करने वाला काला नाग बहुत ही जहरीला है। फिर रामू ने कुछ देर सोचा और उत्तर दिया, हे प्रभु, मुझे खजाना मिले या ना मिले, लेकिन मैं प्रयास जरूर करूंगा। ऋषि ने फिर मुस्कुराते हुए कहा। फिर से एक बार सोच लो। रामू ने कहा, हाँ प्रभु, मैंने सोच लिया है, मैं प्रयास जरूर करूंगा। ये बात बोलकर रामू आगे जंगल की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। जंगल के बीच में रामू ने देखा कि रास्ता कठिन हो गया है। वहां बड़े बड़े पेड़, कांटेदार झाड़ियां और अजीब आकृतियों वाले पत्थर थे। तभी उसने देखा कि कुछ निशान सांप के थे। रामू एक बहुत बड़े गुफा के पास पहुंच गया। उसने बोला, अरे बाप रे, ये गुफा कितनी बड़ी और डरावनी है। अब मैं क्या करूं? करना क्या है? जब यहाँ तक आ ही गया हूं, तो अंदर चल के देखता हूं।
उसने बिना सोचे उस गुफा में प्रवेश किया। गुफा काफी अंधेरी और डरावनी थी। तभी अचानक वह विशाल सांप उसके सामने प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और उसका शरीर भारी लेकिन फुर्तीला लग रहा था। सांप ने धीरे धीरे कहा, हे इंसान, इस खजाने तक पहुंचना आसान नहीं है। तुम्हें इसके लिए ईमानदारी, साहस और बुद्धिमानी दिखानी होगी। रामू ने डरते हुए कहा, मैं दादी की मदद के लिए आया हूँ। मैं खजाने को सिर्फ अपने परिवार और गांव के भले के लिए लेना चाहता हूँ। सांप ने थोड़ी देर चुप्पी साधी और फिर मुस्कुराया। सांप ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 3 सवाल पूछूंगा। अगर तुम सही उत्तर दोगे तो खजाना तुम्हारा होगा। अगर गलत उत्तर दिए तो इस गुफा से वापस लौट के नहीं जा पाओगे। रामू ने सिर हिलाया और पहला सवाल सुना। सच्चाई और झूठ में क्या फर्क है? सच्चाई हमेशा सही दिशा दिखाती है, जबकि झूठ केवल भ्रम फैलाता है। सांप ने सिर हिलाया और दूसरा सवाल पूछा। साहस और लालच में क्या फर्क है? साहस दूसरों की भलाई के लिए होता है, जबकि लालच केवल स्वयं के लिए। सांप ने हंसते हुए तीसरा सवाल पूछा। तुम खजाना पाने के बाद क्या करोगे? मैं इसे अपने गांव और दादी की मदद के लिए उपयोग करूंगा। किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा। तुम सही उत्तर दिए हो। खजाना तुम्हारा है, लेकिन याद रखो, लालच कभी मत करना। रामू ने खजाने को देखा और खुशी से झूम उठा। लेकिन उसने सोचा कि यदि वह सब कुछ ले जाएगा तो गांव वाले उसे लालची समझेंगे। उसने खजाने का कुछ हिस्सा अपने लिए रखा और बाकी गांव के भले के लिए छोड़ने का निर्णय किया। रामू ने खजाने से सोने की छोटी छोटी चीजें उठाईं और धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ा। रात का समय हो गया था। जंगल में रामू ने कई अजीब जीव देखे। रात में चमकते जुगनू, छलांग लगाने वाले बंदर और एक विशाल उल्लू जो उसे दूर से देख रहा था। हर मोड़ पर रामू ने साहस और बुद्धिमानी का परिचय दिया। गांव पहुंचकर रामू ने खजाने का आधा हिस्सा गांव की भलाई के लिए गांव के मुखिया को दे दिया। उसने देखा कि गांव वाले उसकी ईमानदारी और बुद्धिमानी देखकर बहुत खुश हुए। दादी की आंखों में खुशी के आंसू थे। बच्चों ने उसे देखकर सीखा कि सच्चाई, साहस और दूसरों के लिए सोचना सबसे बड़ा खजाना है। रामू ने गांव में स्कूल खोलने की योजना बनाई ताकि गांव के बच्चे भी शिक्षा प्राप्त कर सकें। समय के साथ रामू और गांव के लोग जंगल में गए। वहां उन्होंने देखा कि सांप अब भी खजाने की रखवाली करता है। रामू ने देखा कि सांप केवल उन लोगों को अनुमति देता है जो ईमानदार, साहसी और परोपकारी होते हैं। और इस तरह गांव वालों ने धीरे धीरे जंगल में जाना शुरू किया और गांव की भलाई के लिए खजाना लेके आए और गांव के अच्छे कामों में उपयोग किए। एक दिन रामू को गांव के मुखिया ने बुलाया और कहा, रामू, ये सब तुम्हारी ईमानदारी और साहस की वजह से संभव हो पाया है। जल्द ही तुम्हें इनाम दिया जाएगा।